हम डिस्कस कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लास्ट लेक्चर में क्या गया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड की बात की थी मैंने। रॉड के केस में मैंने अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ की बात की, फिर मैंने 1h पे पहुंच गया। वहां से मैं, अगर आपको याद हो तो मैं रेक्टेंगुलर शीट की बात कर दी थी मैंने कि अगर वो पैरेलल टू लेंथ है तो वहां 1/12 MB² आ जाएगा, अगर वो पैरेलल टू ब्रेड्थ है तो 1/12 MB² आ जाएगा। और आई कैन यूज द वर्ड, अगर एक्सिस मेरी परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ स्क्वायर लेमिना है तो 1/12 ML², अगर परपेंडिकुलर टू ब्रेड्थ है और पासिंग थ्रू सेंटर है तो 1/12 MB²। ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं और मुझे आज इसको एक्सटेंड करना है ट्रायंगुलर लेमिना के लिए। किसके लिए? ट्रायंगुलर लेमिना के लिए। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, राइट बच्चा जी। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर लेमिना है। अब ट्रायंगुलर के अंदर उसकी कोई भी शेप हो सकती है, तो मैंने कहा ये चलो एक ट्रायंगुलर लेमिना आपकी, ये एक ट्रायंगुलर लेमिना है बच्चा जी, राइट। इसकी कुछ हाइट होगी, ये लो ये इसकी हाइट है, तो मैंने हाइट बाहर बना दी, ये हाइट है उसकी बच्चा जी। इसकी नेमिंग कर दी, सपोज ये A है, ये सपोज B है, ये सपोज C है। ये इसका बेस है, बेस में से एक एक्सिस पास कर रही है, देख लीजिए। इस बेस की जो मतलब साइज है वो स्मॉल भी मान लिया मैंने, ये भी मान लिया। मुझे क्या करना है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बेस, उसमें से इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। कहां निकालनी है? अबाउट एन एक्सिस थ्रू बेस मींस, अब ये लेमिना कही है मैंने, जब लेमिना कही है तो नेचुरल है यही वाली साइड हो जाएगी BC, इधर निकाल लिया मैंने। जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो मुझे मास वगैरह सब चाहिए होंगे। लो जी, लेट, हाँ जी, क्या सपोज कर रहे हैं, M इज इक्वल टू मास ऑफ लेमिना, ये मैंने सपोज कर लिया। आपने B और H फिगर में ही बना दिए तो यहां लिखने की जरूरत है ही नहीं मुझे अब तो उनको। एरिया ऑफ लेमिना कितना बन जाएगा बच्चा जी? लेमिना मींस योर ट्रायंगुलर लेमिना, अंडरस्टूड है ये चलो ये देखता हूं मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना कितना बन जाएगा बच्चा जी? वो आपका हम पढ़कर आए हैं, क्या होता है वो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है मेरा बच्चा, हाफ बेस इंटू हाइट। ये भी ट्रायंगुलर लेमिना, ध्यान रखना ऊपर भी, या चलो लिख देता हूं वर्ड में, ट्रायंगुलर लेमिना। ट्रायंगुलर लेमिना, ठीक हो गया। अब अगर निकालनी कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो जी ऐसा करते हैं, इसकी सारी स्ट्रिप्स बना लेते हैं, ब्रिक ब्रिक। ये एक स्ट्रिप बनाई मैंने और उसको नाम दिया DE। क्या नाम दिया बेटा जी? DE नाम दिया उसको। इसकी जो विड्थ है स्ट्रिप की, ये है Y, DY। और ये कहां बनाई मैंने? नीचे से बेस से डिस्टेंस Y पे बनाई, क्योंकि मैंने कहा इसको Y एक्सिस मान लो क्योंकि वर्टिकल है ये। ठीक हो गया बच्चा? कोई डाउट हो यहां तक फिगर के अंदर? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिप का मास निकालना पड़ेगा। इस स्ट्रिप का मास कब निकलेगा? इस स्ट्रिप का मास जब मुझे पर यूनिट एरिया वगैरह समथिंग कुछ मास पता होगा। तो लो जी, मास पर यूनिट एरिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, हाँ जी, मास पर यूनिट एरिया कितना बन जाएगा वो? यहां लिख देते हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर। मास ये बेटा जी, इसका एरिया है हाफ B इंटू एच, सॉल्व करके आ जाएगा 2MB इंटू एच। दिस इज मास पर यूनिट एरिया। लेमिना का आ गया। अब उस स्ट्रिप का एरिया निकालो, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या बन जाएगा बच्चा जी? एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या बनेगा देखो जरा, ध्यान से देखो। ये इसकी साइज है और ये इसकी ब्रेड्थ है, तो DE इंटू DY बन जाएगा। अब मुझे DE नहीं पता, कोई बात नहीं, इसको निकालना सीखते हैं। इन ट्रायंगल या ट्रायंगल्स चेक करो ABC
एंड ADE आर सिमिलर। चेक कर लो बच्चा जी, सारे एंगल बराबर है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल इसके बराबर है, इसके सिमिलर है, तो क्या बन जाएगा यहां सर, DE बटे BC। बेस पर कर लिए। अब हाइट वाइज बात कर लेते हैं। बड़ी ट्रायंगल की तो हाइट कितनी है, h है, उसको तो मैं नीचे लिख देता हूं। छोटी की कितनी है, मैंने कहा ये y है, तो h माइनस वाई बच जाएगी, तो ये मेरे पास h माइनस वाई आ गई। यहां से DE पता लगा, यहां पुट कर दो, तो व्हाट इज एरिया, इसको एक स्टेप और कर दो, यहां पर DE बराबर है h माइनस वाई अपॉन h इंटू BC। BC क्या मेरा बच्चा, B है, इसको यहां पुट कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, h माइनस वाई अपॉन h इंटू बी इंटू डी वाई। ये मेरे पास एरिया ऑफ स्ट्रिप आ गया। कोई डाउट हो यहां से? अब मुझे क्या निकालना है, मास ऑफ स्ट्रिप, तभी बात करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। नेक्स्ट निकालते हैं मास ऑफ स्ट्रिप। इसकी जरूरत नहीं बेटा मेरे को, इसको रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज मास ऑफ स्ट्रिप। लो जी, नेक्स्ट क्या है बेटा जी, मास ऑफ स्ट्रिप। हाँ जी, मास ऑफ स्ट्रिप कितना आ जाएगा, ये इसका एरिया है, कितना एरिया, h माइनस वाई अपॉन h इंटू बी इंटू डी वाई। अभी मैंने कहा था मास पर एरिया इज 2m बाई एच, 2m बाई सॉरी b इंटू एच कहा था मैंने अभी आपको, ठीक हो गया। अब देखो ये b से भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ये 2m अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई डी वाई। ये आपके पास मास ऑफ स्ट्रिप आ गया, चेक कर लो, ठीक हो गया बच्चा जी, मास ऑफ स्ट्रिप। अब मैं इस स्ट्रिप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट BC निकाल कर देखता हूं कैसे निकलेगी या क्या बनेगी उसकी वैल्यू। लो जी, मैं पढ़कर आया हूं कि मेरे पास एक स्ट्रिप है और ये मेरे पास एक एक्सिस है। इसका डिस्टेंस कितना है यहां से, y, इसका डिस्टेंस भी कितना है y, इसका डिस्टेंस भी कितना है y, इसका डिस्टेंस भी कितना है y, इस सबके डिस्टेंस y है। व्हाट इज फॉर्मूला, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है मेरा। तो ये क्या बन जाएगा, सपोज ये मास छोटे वाला मास पहले वाला मास m1 है, m1 इंटू वाई स्क्वायर, m2 इंटू वाई स्क्वायर, m3 सारे समय वाई स्क्वायर आ रहा है, तो वाई स्क्वायर सबका कॉमन आ जाएगा, टोटल मास बन जाएगा। ये तो निकाल दिया मैंने। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप कितनी होगी बच्चा जी, उसको देखते हैं। उसको नाम दे देते हैं हम DI। लो जी, DI बराबर है ये वाला मास इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो, यही बनेगा। अब मुझे तो पूरी शीट का चाहिए, तो उसमें क्या करोगे आप कि पहले मैंने ये स्ट्रिप बनाई, फिर मैंने ये स्ट्रिप बनाई, सारी स्ट्रिप्स को यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर दो बस। लो जी, इसको रब कर देते हैं। क्या निकालना है मुझे, पूरी शीट का निकालना है। तो व्हाट इज I, 0 टू h, ये वैल्यू पुट कर दो, 2m अपॉन एच स्क्वायर, हाँ जी, ये एच वाई स्क्वायर बन जाएगा माइनस वाई क्यूब बन जाएगा, चेक कर लो, और dy आ जाएगा। तो ये 2m अपॉन एच स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बन गया h वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई 4 बाई 4, लिमिट वही 0 टू h, 0 टू। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर, देख लो कोई डाउट हो, 0 टू h। अब लिमिट पुट कर लो बच्चों। अब इसको रब कर लेता है, यहां से इसकी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि जो जो मेरा काम होगा जो आगे नहीं चाहिए उसको रब कर सकते ना बेटा जी। तो व्हाट इज योर I, सो I इज इक्वल टू 2m अपॉन एच स्क्वायर। हाँ जी, पहले यहां पे h पुट करूंगा तो ये h इंटू एच क्यूब बाई 3 बराबर है h क्यूब बाई 4 बन जाएगा, सॉरी h4 बाई क्यूब बन जाएगा माइनस h4 बाई 4, यही बनेगा बच्चा जी, इज इक्वल टू 2m बाई एच स्क्वायर। एलसीएम 12 आ गया, ये 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा h4, या h4 बाई 12 कर दो सीधा ही, कोई दिक्कत नहीं है। h4 बाई एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 बाई 6 mh स्क्वायर आ गई, कहां आ गई, बेस के अराउंड आ गई है। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो। दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमिनामीज शीट, 2 डायमेंशनल बॉडी है, अबाउट द बेस निकाल ली मैंने, ठीक हो गया बच्चों।
अब अगर एक्सिस ये वाली हो, यहां निकालनी हो तो क्या करेंगे? तो आर्टिकल करना पड़ेगा, पूरा करके देखते हैं। इसको रब कर दो बच्चों, देख लो इसको, पहले इसको देख लो, रब कर दे, लो जी। नेक्स्ट निकालनी है मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमिना। हां जी, कहां पर? अबाउट एन एक्सिस, पूरा कर देते हैं। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, हां जी, कहां से? वर्टेक्स। कहां से पास कर रही है? वर्टेक्स से। एंड साथ में क्या है? पैरेलल टू बेस। राइट बच्चा जी, पैरेलल टू बेस। मतलब मुझे यहां निकालनी है। लो जी, ये एक रेक्टेंगुलर लेमिना आपकी, सॉरी ट्रायंगुलर लेमिना है, मुझे अबाउट दिस एक्सिस निकालनी है, अबाउट दिस एक्सिस निकालनी है। आज ये काम करना है। कहां है ये? इस बेस के पैरेलल है, तो वही आज ये ए रहेगा, वही आपका बी रहेगा, वही आपका सी रहेगा, वही आपकी हाइट रहेगी बच्चा जी। वो चेंज थोड़ा ना करूंगा ट्रायंगुलर लेमिना की मैं, यही आपका बी रहेगा। नेमिंग सारी वही, अगर नेमिंग चेंज कर दी मैंने फिर तो काम खराब हो जाएगा मेरा बेटा जी। वही स्ट्रिप बनाऊंगा, ये वही स्ट्रिप बन गई डीई। बस फर्क क्या करूंगा? आज स्ट्रिप का डिस्टेंस यहां से है, आज ये वाई होगा, नीचे वाला एच माइनस वाई होगा, और ये विड्थ वही होगी। क्या होगी ये विड्थ? डी वाई होगी। बस इतना। देखो ना, जिस एक्सिस से निकालना है मुझे वहीं से काउंट करना पड़ेगा सारी बातों को। आज ये जीरो, ये हाइट एच हो जाएगी यहां पर। आज ऐसे लिखूंगा हाइट को, कोई डाउट हो उसके अंदर बच्चा? कोई डाउट हो उसके अंदर? देख लो, चलें आगे। लो जी, अगेन वही, व्हाट इज कैपिटल एम? मास ऑफ लेमिना। कौन सी लेमिना है? ट्रायंगुलर लेमिना। ठीक है बच्चा जी। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना क्या बन जाएगा बच्चा जी? द्वारा फिर वही हो जाएगा। क्या पढ़ कर आया हूं मैं? हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट, यही पढ़ कर आया हूं। व्हाट इज मास पर यूनिट एरिया? मास पर यूनिट एरिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना। चीजें सारी वही रहेंगी जो भी डिस्कस किए मैं। ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना क्या था बच्चा जी? मास अपॉन एरिया। सॉल्व करके आ जाएगा ये कितना बच्चा? 2m अपॉन बी इंटू एच। वैसे ही फिर हम एक स्ट्रिप बनाएंगे, एरिया ऑफ स्ट्रिप सपोज्ड, एरिया ऑफ स्ट्रिप सपोज, जो स्ट्रिप सपोज किया उसका एरिया, एरिया ऑफ स्ट्रिप सपोज्ड क्या हो जाएगा बच्चा जी? वो डीई इंटू डी वाई। आज फिर निकाल के देखते हैं इसको। लो जी, अगेन वही चीज, ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए डी ई आर सिमिलर। भाई चीजें वही है लेकिन कुछ तो चेंज होगा, नहीं तो फिर बिल्कुल सेम वैल्यू नहीं आ जाएगी। लो जी, क्या बन जाएगा आज वो? हाँ जी, डीई बाई बी सी, ये दोनों के। अब हाइट वाइज बात करते हैं। इज इक्वल टू, हाइट कितनी है आज? वाई, नीचे कितना आ जाएगा? एच। लास्ट केस में ये एच माइनस वाई थी, ये चेंज होगी, देखो यहां पे अब चेंज हो गई है। तो व्हाट इज डीई फ्रॉम हेयर? क्या बन जाएगी? वाई बाई एच इंटू बी बन जाएगी, क्योंकि बी सी बी होता है, यहां पर कर लो। तो व्हाट इज एरिया ऑफ स्ट्रिप? कितना बन जाएगा बच्चा जी? ये आ गया y बाई एच इंटू बी इंटू डी वाई। ये मेरे पास मास पर एरिया है। इस स्ट्रिप का एरिया निकालो, यहां लिखते हैं ये एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना बन जाएगा? अभी 2m बाई बी एच मुझे पता है, मास ऑफ स्ट्रिप एरिया पता लग गया, मास ऑफ स्ट्रिप। हाँ जी बच्चा जी, वो कितना बन जाएगा मास ऑफ स्ट्रिप? उसको डीएम मास, चलो कोई दिक्कत नहीं, मास ऑफ स्ट्रिप बराबर है एरिया ये रहा y बाई एच इंटू बी डी वाई, और सारा इसको सारे को क्या करना है मुझे? 2m बाय बी एच, बिकॉज दिस इज योर मास पर यूनिट एरिया, और ये एरिया आ गया।
इसको सॉल्व करो, चेक करो, वही फिर 2m अपॉन एच स्क्वायर आ रहा है, b से भी कैंसिल हो गया और सिर्फ y dy आ रहा है आज। दिस इज योर मास ऑफ स्टेप। अब व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टेप, इसको रब कर दो बस। अब आप इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टेप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टेप कहां पर, अबाउट एक्सिस थ्रू वर्टेक्स, ये वाली एक्सिस। अब देखो आज फिर इसका डिस्टेंस यहां से y है, इसका भी y है, सबके y डिस्टेंस है, वो dm y स्क्वायर बन जाएगा। dm मेरे पास ये पड़ा, तो व्हाट इज डी आई, 2m अपॉन एच स्क्वायर y dy इंटू वाई स्क्वायर। मुझे तो पूरी रेक्ट शीट की चाहिए, वो यहां से लेकर यहां तक। अब मैंने 0 यहां काउंट किया, तो फिर 0 to h इंटीग्रेट कर दो उसको, इसको रब कर दो बच्चों जी, इसकी जरूरत नहीं है अब आपको, ठीक हो गया ना, इसकी जरूरत नहीं है। लो जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टेक्स। अब वर्टेक्स मतलब अंडरस्टूड है, वो एक्सिस जो वर्टेक्स में से पास कर रही है, अबाउट वर्टेक्स। तो व्हाट इज आई, हाँ जी 0 to h 2m अपॉन एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा देख लो, चेक कर लो, y क्यूब dy आ जाएगा, चेक कर लो। तो लो जी, यहां से 2m अपॉन एच बार स्क्वायर कॉमन आ गया, y 4/4 आ गया, लिमिट 0 to h बन गई, ठीक है जी। अब इसको रब कर लो यहां से, लो जी, फिर देखो क्या बनेगा। अब ये फिर देखते हैं, व्हाट इज योर आई, आई इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चा जी, 2m अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच 4/4 माइनस, वो तो 0 बन जाएगी लास्ट, तो सॉल्व करके हाफ एम एच स्क्वायर आ गई वर्टेक्स के थ्रू। तो क्या मुझे अगर डिफरेंट शेप्स की निकालनी होगी तो मुझे क्या यही काम करना होगा भाई हर एक के अंदर, कि मैं आर्टिकल सॉल्व करूं? पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए हर एक के लिए आर्टिकल सॉल्व करना। मुझे तो मेथड निकालना पड़ेगा। अब मेथड क्या है उसको ध्यान से देखो, मेथड क्या है उसको ध्यान से देखो, इसी में ध्यान से देखो आराम से। अभी आपने कहा है मैं ये चीजें नहीं चाहिए, वो रब कर देता हूं, ठीक है, ये रब कर देता हूं मैं, ये सब चीजें रब कर देता हूं, ये बीच में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब रब कर देता हूं मैं। वही ट्रायंगल है मेरी, वही ट्रायंगल है, सब कुछ वही है, क्योंकि मैंने इसलिए जान के इसी में रब किया ताकि आपको डाउट ना रहे। एक मुझे ये एक्सिस थी, ये आई थी 1/6, क्या आई थी बेटा जी, ये यहां कितनी आई थी अभी, अबाउट दिस 1/6 एम एच स्क्वायर, और यहां कितनी आई है 1/2 एम एच स्क्वायर। तो उसके लिए आर्टिकल सॉल्व करना पड़ा मुझे। ये मेरी हाइट है बच्चा जी, सेंट्रॉइड कहां लाई करता है इसका, सपोज सेंटर ऑफ मास यहां लाई करता है, जिसको सेंट्रॉइड बोलते हो आप। ये डिस्टेंस नीचे से h/3 होता है और ऊपर का डिस्टेंस 2h/3 होता है, ये तो पता है मुझे। इसको मैं cm को इधर लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये डिस्टेंस 2h/3 है और ये h/3 डिस्टेंस है, ये तो पता है मेरे को, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस तो पता है, नीचे से h ऊपर 2h/3। अब अगर मुझे देखो, मुझे लगता है ये लोग उसके पैरेलल है, तो मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्यों नहीं लगा रहा मैं, अगर ये पैरेलल है क्यों नहीं लगा रहा बच्चों। मुझे अगर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी है तो आपको थोड़ा सा याद, मैंने वहां ये बताया था कि मुझे एक एक्सिस सेंटर में से पास करनी चाहिए और जिसके अबाउट निकालनी है उसके पैरेलल होनी चाहिए, तो मैंने एक एक्सिस पास कर दी यहां से, ठीक है जी। अब इसको लिख रहा हूं मैं बेस, दिस इज माई बेस, राइट, ये एक्सिस बेस वाली है, दिस इज माई, कहां लिखे इसको, यहां, चलो ये तो सी पॉइंट है, ये बेस एक्सिस है और ये वर्टेक्स एक्सिस है। अब ये दो नाम है इनके, बेस और वर्टेक्स, ये नाम है बेटा जी इनके, ठीक है, ये इनके नेमिंग है बेटा जी। अब मुझे पता है, अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी है मैंने, ये मुझे पता है, पहले यहां लगा लेते हैं, ये तो मुझे निकालनी है ना, ये तो मैंने आपको आर्टिकल से निकाल के दिखाई है, लेकिन थ्योरम से कैसे निकाले वो तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा ना बेटा जी। तो इसको भी यहां से रब कर देते हैं, चलो मुझे यहां निकालनी है, ऐसे करते हैं, दैट विल बी मोर बेटर। तो मुझे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस डायरेक्ट यहां से यहां नहीं लगेगी, पहले सीजी पे जाना पड़ेगा मुझे, तो चलो सीजी के ऊपर। तो व्हाट इज आई बेस का फॉर्मूला क्या है, आई सी जी प्लस मास ऑफ बॉडी इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना डी, डी कितना है
h/3 का स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी? व्हाट इज आई बेस? अभी आपने निकाली है 1/6 mh स्क्वायर इज इक्वल टू ICG प्लस mh स्क्वायर और 1/9। ठीक हो गया। व्हाट इज ICG इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा ये 1/6 mh स्क्वायर माइनस 1/9 mh स्क्वायर। ठीक है जी, क्या बन जाएगा ये? एलसीएम आ जाएगा बेटा जी अब आपका 18 एलसीएम आ गया। mh स्क्वायर भी कॉमन ले लूंगा, 6 3 जा 9 2 जा और ये तो 1/18 mh स्क्वायर अबाउट दिस एक्सिस आ गई। कितनी आ गई इधर? 1/18 mh स्क्वायर। अब मुझे यहां पता है, यहां मैं निकाल सकता हूं डिस्टेंस पता है मेरे को। लो जी, इसको यहां सॉल्व करते हैं। अब ये था जी बेस। अब आई वर्टेक्स क्या है जी? अब आपका आई वर्टेक्स बराबर है ICG प्लस मास। अब डिस्टेंस ऊपर वाला चलेगा 2h/3 का स्क्वायर। डिस्टेंस कौन सा चलेगा? ऊपर वाला। ठीक हो गया जी। व्हाट इज ICG? अभी आपने निकाला है 1/18 mh स्क्वायर प्लस 4/9 mh स्क्वायर। 18 एलसीएम आ जाएगा। 18 क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ये 18 एलसीएम आ गया बच्चा जी, तो ये 1 आ गया प्लस 9 2 और 4 2 8 आ गया mh स्क्वायर। तो 9/18 कितना बन गया जी? 1/2 बन गया। व्हाट इज आई वर्टेक्स? हाँ जी, कितना बन गया? 1/2 mh स्क्वायर। तो मैं आपका इन फ्यूचर जो काम करूंगा, पहले मैं अगर कोई दो एक्सिस पैरेलल है और सीजी बीच में नहीं आ रही है, सीजी मुझे नहीं पता, तो पहले अबाउट सीजी निकाल के वहां पहुंचा करेंगे। आर्टिकल थोड़ा सा सॉल्व करूंगा हर एक के लिए, मैं आपके लिए आपके। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? देख लो, चलें आगे। कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर? पहले मैंने आपको आर्टिकल पूरा सॉल्व किया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब ये देखो, ये फिर क्या आ गई है? 1/2 mh स्क्वायर आ गई। यही तो मैंने पहले आर्टिकल से निकाली थी। तो मैं आर्टिकल थोड़ा ना सॉल्व करूंगा हर एक जगह पे। मैं तो सिंपल क्या करूंगा उसके अंदर मेरा बेटा जी, कि अगर मुझे एक्सिस जो है जहां निकालनी है वो अगर पैरेलल है और उसके पैरेलल कोई, ये भी दोनों एक्सिस पैरेलल थी, इस पैरेलल के अराउंड मुझे पता है, तो मैं थ्रू पैरेलल सीजी में से निकाल दूंगा। अब आगे इसको एक्सटेंड कर दूंगा थ्योरम को अपनी। कोई डाउट हो बच्चों आपको? कोई डाउट हो? चलें आगे। लो जी देखो, अब मुझे निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्केयर लेमिना। स्केयर लेमिना निकालनी है भाई। ठीक है जी, ये मेरे पास एक स्केयर लेमिना है। दिस इज माय स्केयर लेमिना। ये इसका डायगोनल है भाई। ये दो डायगोनल है इसके। डायगोनल दोनों बेटा आइडेंटिकल होंगे। सो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी। ठीक है, कहां निकालनी है? अबाउट डायगोनल निकालनी है। अबाउट इट्स डायगोनल ये निकालनी है बच्चा मुझे। ठीक है, अबाउट इट्स डायगोनल निकालनी है। राइट, ध्यान से देखो, ये भी सपोज ए है, ये भी सपोज ए है, ये भी सपोज ए है, ये भी सपोज। व्हाट इज योर, चलो यहां लिखता हूं, व्हाट इज योर AC बराबर है BD बराबर है √2a आएगा बच्चा जी। चेक कर लो, ये आएगा √2a, √2 और a बाहर आएगा। सॉरी, √2 और a बाहर आएगा। ध्यान से देखो, क्या यहां पर दो ट्रायंगल नहीं है? एक ट्रायंगल ये वाली ऊपर वाली और एक ट्रायंगल नीचे वाली है। जो ट्रायंगल ऊपर वाली है उसकी ये हाइट नहीं है, दिस इज द हाइट। व्हाट इज OB? BD का आधा है। क्या है जी? व्हाट इज OB? BD/2 इज इक्वल टू A/√2। कोई डाउट हो बच्चा? और ये पूरी क्या है? ट्रायंगुलर लेमिना है और ये उसका बेस है डायगोनल। बेस में मुझे पता है कितनी होती है। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्केयर लेमिना
अबाउट, कहां पर जी, अबाउट डायगोनल। डायगोनल कौन सा ले रहा हूं मैं, चलो वो बाद की बात है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। हाँ जी बच्चों, ये फिगर अबाउट डायगोनल ऊपर नीचे सिमेट्रिकल है। अगर मुझे इसका पता लग जाए, डबल कर दूंगा तो पूरी स्क्वायर का आ जाएगा। ये मैंने आपको याद हो तो मैंने रॉड के क्वेश्चन में भी किया था, जब रॉड की थी कि भाई एक ये रॉड है, ऐसे बंधी हुई है, ऐसे बंधी हुई है, और ऐसे मैंने कहा था इन दोनों का निकाल लो, इधर सिमेट्रिकल है तो डबल कर दूंगा। याद हो अगर आपको, न्यूमेरिकल किया मैंने रॉड के अंदर भी ऐसा सा, ठीक हो गया। तो अगर मुझे इस लेमिना की पता लग जाए, उसको डबल करूं स्क्वायर की आ जाएगी। इसकी मुझे निकालनी आती है, कितनी है भाई फॉर्मूला, 1/6 नंबर 2 mh स्क्वायर होता है। m तो पूरी शीट का मास है, मेरे को दिया आज, क्योंकि देगा वो मास वगैरह, या नहीं तो लिख देता हूं, चलो कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ किसका जी, स्क्वायर लेमिना। स्मॉल a इज इक्वल टू साइड ऑफ किसकी भाई, स्क्वायर लेमिना। लो ये लिख दी मैंने, अब तो वो डाउट खत्म हो गया मेरे मन में से। अब मेरे मन में से वो भी डाउट खत्म हो गया कि अब इसका मास तो आधा रह जाएगा, m/2। हाइट का स्क्वायर, हाइट मेरी h है, कितनी है वो, a/√2। तो ये बन गया 1/6, सॉरी इज इक्वल टू ट्वाइस 2 टाइम्स कर दिया। पहले इसका निकाल, इसका ये लिख दिया, उसका डबल कर दिया, सारा आ गया। तो में से 2 रह गया था, पहले मैंने 2 लगा दिया बेटा, ठीक हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/6 m a²/2। तो सॉल्व करके 1/12 m a² आ गया अबाउट द डायगोनल। चेक कर लो भाई। अब डायगोनल आप चाहे ये लो चाहे ये लो, बात तो एक ही है, कोई डाउट हो इसके अंदर। अब इसको ठीक है बेटा, अब इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं। लो जी, इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं, इसी को। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने फिर एक स्क्वायर लेमिना बना दिया बच्चा जी आपके लिए। ये वही स्क्वायर लेमिना है। मैंने कहा ये एक डायमीटर है इसका, मैंने कहा ये एक डायमीटर है, एक डायमीटर इसका ये है बच्चा जी। अबाउट दिस 1/12 ma², अबाउट दिस 1/12 ma²। ठीक हो गया, क्लियर। ये तो अभी तो कैलकुलेट कर लिया मैंने। लेकिन पीछे मैं रॉड के केस में कर आया हूं कि अगर ये मेरे पास रेक्टेंगुलर शीट थी और एक्सिस ये थी, कहां थी, एक्सिस लेंथ के परपेंडिकुलर थी, तो ये था 1/12 ml²। अगर एक्सिस ये थी तो ये था 1/12 mb²। अगर तो वो ब्रेड्थ के नॉर्मल है तो 1/12 mb²। अगर वो लेंथ के नॉर्मल है तो 1/12 ml²। ये मैं पढ़कर आया हूं जब मैंने रॉड को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया था। कोई डाउट हो? आज तो मेरे पास L और B बराबर हैं। किसके बराबर है? A के बराबर है। मीन्स अबाउट दिस एक्सिस 1/12 ma²। अबाउट दिस एक्सिस 1/12 ma²। कोई डाउट हो बच्चों? क्योंकि आज मेरे पास L और B दोनों बराबर हैं, वही दोनों एक्सिस हैं। इसको देख लो आप, ब्रेड्थ के नॉर्मल है, इसको देख लो लेंथ के नॉर्मल है। आज लेंथ ब्रेड्थ मेरी बराबर है दोनों। तो कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? कोई डाउट हो स्क्वायर लेमिना के अंदर कि स्क्वायर लेमिना का डायगोनल उठा लो, कोई एक्सिस उठा लो, सारी 1/12 ma² आएंगे। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे। लो जी, अब रेक्टेंगुलर शीट का करना है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना। रेक्टेंगुलर लेमिना, राइट। लो जी, ये सपोज एक रेक्टेंगुलर लेमिना है बच्चा जी, ऐसे बना देते हैं इसको, लेंथ और ब्रेड्थ। ये इसकी लेंथ है बच्चा जी और ये इसकी ब्रेड्थ है, और ये इसका एक डायगोनल बना दिया मैंने। और आज अगर ट्रायंगल बनाना चाहूंगा तो हाइट h ये बनेगी आज मेरी, मतलब आई हैव टू बी केयरफुल। आज हाइट h ये बनेगी। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। लो जी, कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना। ठीक है बेटा जी, मास ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना ये बन जाएगा L इज इक्वल टू
लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना, ये इसकी लेंथ होगी बच्चा जी। स्मॉल b इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। ठीक है बच्चा, नो डाउट है। तो सारा जो वो तो जो मैंने बनाया है लिखना तो पड़ेगा मेरे को। आज फिर क्या होगा भाई, मैंने कहा डायगोनल है, देख लो ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर है। अगर मैं रूल लगाना चाहूंगा, व्हाट इज आई अबाउट द डायगोनल, 2 इंटू 1/6 m/2 इंटू एच स्क्वायर। और मेरे लिए अब एच स्क्वायर कैलकुलेट करना प्रोजेक्ट है, क्योंकि हाइट तो मैंने लिखी है, दी नहीं हुई मेरे को, ये हाइट मैंने लिखी है। आप चाहो तो छोड़ सकते हो, हाइट मैंने लिखी है। इस पॉइंट को ओ मार्क कर दो, तो यहां चाहो तो मैं आपको बी ओ कर सकता हूं, बी ओ कर सकता हूं। लास्ट क्वेश्चन में वो मेरे को नॉन क्वांटिटी से निकाली थी मैंने, आज मेरे पास नॉन क्वांटिटी नहीं है, ये ध्यान रखना जरा। स्केयर के केस में ए दिया हुआ था मेरे को, मैंने ए से एच निकाला था, आज मेरे को एच नहीं दिया हुआ। कहीं मैं कहूं भी एच तो दिया हुआ मेरे को, नहीं। फिर अड़क गए हम यहां के, फिर रुक गए, रुकना पड़ेगा, अड़क गए यहां के, क्या करें जी अब। लो जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको चलो छोड़ो सारी बात को। व्हाट, अब मुझे ये तो पता है व्हाट इज एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। क्या ये नहीं है ट्वाइस, ये मैं एक इसका एरिया बता दूं, इसके ट्वाइस कर दूं, और यही है बच्चों जी। व्हाट इज इसका एरिया, हाफ बेस कितना है, AC इंटू OB, यही बनेगा बच्चा जी। ये मुझे OB चाहिए, यही तो चाहिए, B और OB यही तो चाहिए मुझे। तो L इंटू B, 2 से 2 कट गया। व्हाट इज AC, ध्यान से देखो, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट है, चेक कर लो, चेक कर लो, यही है, निकल गई OB, पुट कर दो जी। तो ये 1/6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, M। व्हाट इज BO या OB, क्या आ जाएगा, L इंटू बी अपॉन L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट होल स्क्वायर। सॉल्व करके आ जाएगा 1/6 M L स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी। अब मैं रॉड वाले फार्मूले से ये तो निकालनी सीख गया था, कितनी थी ये, 1/12 MB स्क्वायर, ये कितनी थी 1/12 ML स्क्वायर। लेकिन ये नहीं निकालनी सीखा था मैं, ये निकालनी नहीं सीख पाया था अबाउट द डायगोनल, ये निकालनी नहीं सीख पाया था मैं। चेक कर लो बच्चों, ये नहीं निकालनी आई थी मुझे वहां पर डायगोनल, वो यहीं से निकलेगी मेरे पास। ठीक है जी, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, अबाउट द डायगोनल नहीं मैं निकालने सीख पाया था, कोई डाउट हो आपको। चलें आगे। प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। एक मेरे पास शीट है विच इज प्लेस्ड लाइक दिस, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस, इधर निकालनी है। मींस यहां क्रॉस लगा दिया मैंने, क्रॉस मींस एक्सिस है यहां से पास कर रही है अबाउट। अब मैं इसको पीछे को ड्रॉ कर देता हूं बेटा, ये निकाल लिया बेटा मुझे। ये सारी शीट है आपकी, दिस इज अ शीट, ये निकालनी है, ठीक है। अब इसको एक्सिस एक्स, तो व्हाट इज आई बेस मुझे पता है, व्हाट इज आई बेस क्या होता है 1/6 MS को, ये मुझे पता है मेरा बेटा जी। तो व्हाट इज आई ओ एक्स, अगर मैं बेस मान रहा हूं किसको, इसको बेस मान रहा हूं, व्हाट इज आई ओ एक्स कितना बन जाएगा 1/6 M। हाइट कितनी है बच्चे जी, यहां पर x हो जाएगी mx²। व्हाट इज आई ओ वाई, अब मैंने इसी ट्रायंगल में इसको बेस मान लिया, अब हाइट ये बन जाएगी। व्हाट इज आई ओ जेड, आई ओ एक्स प्लस आई ओ वाई, मैंने पढ़ा अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो व्हाट इज आई ओ जेड इज इक्वल टू आई ओ एक्स प्लस आई ओ वाई 1/6 आई एम एक्स स्क्वायर, सॉरी 1/6 MX स्क्वायर
+1/6 mx²। तो व्हाट इज आई ओ डेड 1/3। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो? चलें आगे। ये एक रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसकी लेंथ दी है मुझे ब्रेड्थ 3 दी हुई है, ये 4 मीटर दिया हुआ है, ये मीटर दिया हुआ है। अबाउट द डायगोनल निकालनी है, एनी ऑफ इट्स डायमीटर, चलो मैंने बना दिया आपको। मास दिया हुआ है उसका कितना, 50 kg। वो कहता है ए रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ साइज 3 मीटर बाय 4 मीटर मींस, या 4 मीटर बाय 3 एक ही बात है, लेंथ 4 मीटर है, ब्रेड्थ 3 मीटर है, उसका मास 50 kg है। कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायगोनल। अबाउट द डायगोनल, पहली बात कहां निकालनी है, अबाउट डायगोनल, अबाउट डायगोनल निकालनी है, ठीक है जी। सेकेंड थिंग, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू लेंथ, पैरेलल टू, ये पूरा वर्ड लिख रहा हूं मैं, एंड पैरेलल टू लेंथ। थर्ड पार्ट, सब कुछ सेम है, पैरेलल टू ब्रेड्थ, पैरेलल टू, सब कुछ सेम है, सिर्फ ये वाली चीज चेंज की है, बाकी चीज सेम है अबाउट। लो जी, पहले अबाउट द डायगोनल अभी पढ़ा मैंने, क्या था जी अबाउट द डायगोनल, 1/6 m l² b² अपॉन l² प्लस b²। ये अबाउट डायगोनल अभी पढ़ा मैंने, डायगोनल पूरा लिख रहा हूं मैं, आई डायगोनल अभी पढ़ा मैंने, 1/6। मास कितना बच्चा जी, 50 kg, 50। एल का स्क्वायर, एल कितने लेंथ, तो फिर क्या आ जाएगा 4² इंटू 3² अपॉन 4² प्लस 3²। ये बन जाएगा सॉल्व करके 25। तो 1/6 इंटू 50 इंटू 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 25। 25 2 जा 2 3 जा और 3 3 जा, फिर ये, तो ये बन जाएगा, चलो 16 इंटू 9/3, एक स्टेप में ये कर दिया, तो 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48 kg मीटर स्क्वायर। पहली बात, एक तो ये निकल गई भाई। नेक्स्ट कहां है, अबाउट एन एक्सिस बनानी पड़ेगी मुझे, कहां है, वही वाली आपकी वो लेमिना है, थोड़ा साइज छोटा बनाया मैंने, ये 3/4। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर पैरेलल टू लेंथ, पैरेलल, ये वाली एक्सिस भाई। तो क्या बता रखा है, जिसके नॉर्मल होती है उसका स्क्वायर आता है 1/12 m b² आएगा इसका, तो चेक कर लो। हाँ जी, यही बता रखी है आपको। तो बी सेकंड पार्ट कहां करें, अब फर्स्ट पार्ट को रब कर लो यहां से। सेकंड पार्ट, पैरेलल टू लेंथ, पैरेलल टू लेंथ, पासिंग टू सेंटर पैरेलल टू लेंथ, वो वाली एक्सिस, ये सेकंड केस की फिगर है भाई। व्हाट इज दैट, मैंने क्या बता रखा है, जिसके नॉर्मल है उसका b² आता है, तो व्हाट इज आई सेकंड वाली, 1/12 m b²। m कितना बच्चा जी 50, b कितना दिया आपको 3 3 3 9, तो ये 3/450, तो ये 150/4, तो 75/2 37.5 kg मीटर स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों? अब क्या था थर्ड केस, पैरेलल टू कहां आ रही है, पहले पैरेलल टू लेंथ थी, पैरेलल टू ब्रेड्थ आ रही है। इसकी क्या बता रखी है आपको 1/12 ml²। लो जी, तो व्हाट इज आई थर्ड केस, 1/12 ml², 1/12 इंटू 50 इंटू l², तो ये 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 16/12 इंटू 50, 4/3 इंटू 50
200/3, 3 6 18, 66.6 kg मीटर स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? अब मैंने एक रिजल्ट तो आपका आज का यूज किया, 2 रिजल्ट पिछले यूज कर दिए मैंने, क्यों? मैं पीछे पढ़ाया हूं ये रॉड के केस में। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? देख लो, कोई डाउट हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर शीट है, ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, ठीक है, राइट? ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है। ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है। और इस शीट का जो मास है वो है 20 kg। मास इज 20 kg। मास ऑफ शीट दिया हुआ है 20 kg, राइट? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस OZ। तो मुझे क्या निकालनी है? IOZ निकालनी है। फाइंड IOZ। मैंने पहले क्वेश्चन किया था सेम, जिसमें एक्स सेम थे, बड़ा आसान हो गया था। थोड़ा सा इसको मतलब मैंने कहा चलो मैथमेटिक्स इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो व्हाट इज IOZ? मुझे मालूम है IOX प्लस IOY होगा। IOX मींस ये वाला बेस 1/6 m। बेस कितना है बच्चा जी? अब बेस ये है तो हाइट 3 होगी बेटा जी, बस यही चीज ध्यान देनी है। प्लस अब बेस ये तो हाइट 4 हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 1/6 m कॉमन आ गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ गया 1/6 m कितना है बेटा जी? 20 इंटू 25 हो जाएगा सॉल्व करके इसको, तो 500/6 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 6 8 जा 48, 2 बैलेंस हो गया 20, 6 3 जा 18, फिर बैलेंस 2 है तो 83.66 kg मीटर स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? देख लो, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? देख लो बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर? तो बच्चों मैंने आज क्या किया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना आपको निकालना सिखाया है। उस ट्रायंगुलर लेमिना से फिर मैंने कहा उसको स्क्वायर लेमिना पे कैसे एक्सटेंड करेंगे। स्क्वायर लेमिना पे पता लग गया तो मैं उसको रेक्टेंगुलर लेमिना पे कैसे एक्सटेंड करूंगा। आप ध्यान रखो, जो मैंने रॉड में किया था वो सिर्फ अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर पैरेलल टू इट्स बेस और पैरेलल टू इट्स लेंथ और पैरेलल टू इट्स ब्रेड्थ, दो वाली एक्सिस की थी सिर्फ, और कहीं और वो सेंटर में से पास कर रही थी एक्सिस दोनों आपकी, दोनों केसेस में। यहां मैंने अब इस देखो ना, अब वहां भी दिमाग में आता है डायगोनल में कैसे निकालें भाई, तो डायगोनल निकालनी मैंने यहां से सिखाई है आपको, वहां से मैं डायगोनल में नहीं निकाल सकता। तो इसलिए चीजें आगे एक्सटेंड होती रहेंगी, जो पीछे कमी पेशी रहेगी वो भी आगे आके पूरी होगी मेरी। अब मुझे डायगोनल भी पता लग गया आज बेटा। मैंने क्या किया, मेरे पास वो पीछे कमी कुछ वो मेरे पास एक यू कैन से एक मन में मेरे था कि कैसे निकालूं। आई वाज मम एट दैट टाइम, मैंने नहीं बताया कैसे निकालेंगे, मैं बताता फिर सोचना पड़ता, फिर मैं कहता चलो भाई ऐसे निकालेंगे लेकिन डिस्कस नेक्स्ट टाइम करेंगे, वो फिर बात नहीं बननी थी। तो मैंने क्या वहां आई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई केप्ट मम कि भी डायगोनल के ऊपर कैसे निकालेंगे, आई केप्ट मम। आज मैंने आपको निकाल के दिया, और अगर वहां निकालनी पड़ भी जाए तो कैसे करेंगे, अगर निकालनी पड़ जाए तो वहां थ्योरम लगानी पड़ेगी आपको, पैरेलल और जो भी थ्योरम बनेगी अब एक्सिस बना के देखेंगे, फिर देखेंगे मुझे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस चाहिए या थ्योरम ऑफ उसके लिए मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए, वो थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो उससे बेटर मैंने आपको रिजल्ट निकाल के दिखा दिया शीट वाले केस से। तो आर यू गेटिंग इट? तो हम चीजों को आगे एक एक चीज ऐड करते रहेंगे और पिछली को यूज करते चले जाएंगे सारा, ठीक है मेरा बेटा जी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखते हैं वो क्या क्या चीजें हैं। मुझे भी डिस्क की निकालनी है, आपके रिंग की निकालनी है, स्फीयर की निकालनी है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, आपका बहुत सारे काम आगे करने हैं। सॉलिड सिलेंडर होगा, हॉलो सिलेंडर होगा, तो सब धीरे धीरे उसको आगे एक्सटेंड करते रहेंगे और इनको आगे यूज करते रहेंगे, ठीक है बेटा जी। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।